चलिए देखें, ये जो आपका चैप्टर चल रहा था इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इस चैप्टर में हमने कल फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट करे थे और उन एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने क्या करा था, कुछ कंक्लूजन्स बताए थे, ठीक है। अब उन कंक्लूजन को बताने के बाद माइकल फैराडे ने लॉज दिए, जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं आपको एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट को दोबारा से बता देता हूँ, उनके कंक्लूजन ही बता दूंगा, फिर हम लॉज डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आपको याद हो कल वाली बात, तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि जैसे अगर ये लूप है, ठीक है, और इस लूप में हमने यहाँ पे एक मैग्नेट कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, और इस मैग्नेट से हमने बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होंगी ऐसे करके, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो ऐसे करके बन रही है, ठीक है। इस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आप याद करो, मैग्नेटिक फ्लक्स सिखाया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कितनी फील्ड लाइन लूप को क्रॉस करके जा रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप देखो, इस लूप से बहुत सारी फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है, राइट। अब हमने क्या करा, अब हम इस मैग्नेट को दूर ले गए, यहां ले आए, यहां ले आया, मैग्नेट को दूर ले आए और हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी। तो अगर आप देखो, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होकर जा रही है? बस दो या तीन, बस दो तीन ही तो क्रॉस कर रही है। पहले कितनी कर रही थी? एक दो तीन चार पांच छह, छह मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी। अब कितनी कर रही है? अब दो या तीन कर रही है बस। यानी कि इसका क्या मतलब है? पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? ज्यादा था, फिर क्या हुआ? कम हुआ, फिर आगे ले गए, फिर ज्यादा हुआ, फिर पीछे ले गए, फिर कम हुआ। क्या मतलब है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो रहा था? डिफ्लेक्शन हो रहा था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो बहुत कम करंट को मेजर करने काम में आता है, जो बहुत कम करंट को मेजर करने के काम में आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो देखा कि जब वो इस मैग्नेट को आगे ले जा रहे थे, पीछे ला रहे थे, आगे ले जा रहे थे, पीछे ला रहे थे, तो गैल्वेनोमीटर की निडल कभी इधर 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 हो रही थी, ठीक है। ये उन्होंने पहला कंक्लूजन बताया। फिर दूसरे में उन्होंने देखा कि जैसे ही वो मैग्नेट को आगे ले जा रहे थे, आगे ले जा रहे थे, तो इधर गई गैल्वेनोमीटर की निडल, फिर वहां जाकर रोक दिया, तो वापस जीरो पे आ गई। फिर पीछे लेके आए, उल्टी तरफ हो गई, फिर रोक दिया, फिर जीरो पे आ गई। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा,
जब तक भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, तब तक तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और जब चेंज नहीं आएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है, यस और नो? समझ में आया बेटा आप सबको? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये देखा बेटा कि जब वो मैग्नेट को बहुत तेजी से अंदर ले जा रहे थे, बहुत तेजी से बाहर ले आ रहे थे, फिर आगे ले जा रहे थे, फिर पीछे ले जा रहे थे, हाई स्पीड पे, तो उन्होंने देखा जो डिफ्लेक्शन आ रहा था ये बहुत ज्यादा आ रहा था, ये नीडल बहुत मुड़ रही थी, जिससे उन्होंने ये कहा कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो मैग्नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, कि मैग्नेट कितनी स्पीड से आगे जा रही है या कितनी स्पीड से क्या हो रही है, पीछे आ रही है। ठीक है, फिर तीसरा उन्होंने ये देखा कि अभी मैग्नेट ले लेता हूं तो निडल की डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही थी, छोटी ले लेता हूं तो निडल की डिफ्लेक्शन कम आ रही थी, यानी कि जो डिफ्लेक्शन आएगा वो मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। और लास्ट उन्होंने ये देखा कि अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देता हूं लूप का, अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूं किसका, लूप का, तो आप देखो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ नीचे, एरिया बढ़ाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी फील्ड लाइन क्रॉस करने लगी, यानी कि एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा आ गया, और जब चेंज ज्यादा आ गया तो ईएमएफ ज्यादा बना, रिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। ठीक है, अच्छा जो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट बन रहा है, भाई करंट बन रहा है तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो जो ये करंट बन रहा है इसको बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं बच्चे, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, समझ में आ गया, इंड्यूस्ड करंट समझ में आया क्या होता है? यस बच्चों, इंड्यूस्ड करंट समझ में आया है नहीं? व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट? द करंट फॉर्म due to the change in magnetic flux is called induced current, right? क्लियर है इतनी बात या नहीं? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि अब सर ये करंट बन रहा है तो कोई बैटरी भी लगी हुई होगी, भाई बैटरी से तो करंट बनता है, या सेल लगा हुआ होगा, सेल से करंट बनता है, का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब ईएमएफ, वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है, ईएमएफ, ई डॉट एम डॉट एफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। क्या फुल फॉर्म होती है ईएमएफ की, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्सेस। अब सर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस मतलब एक तरीके से वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का मतलब बेटा एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से वोल्टेज हो गया, बस सिंपल वोल्टेज। तो सिंपल वोल्टेज होता है ना उसको हम ईएमएफ भी कहते हैं। अभी आपके लिए इतनी ही काफी है बताना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ईएमएफ मतलब एक तरह का वोल्टेज। तो क्या कहा मैंने आपसे, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए
हमने जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आने का मतलब करंट बन रहा है, करंट बनने का मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ईएमएफ है, यानी कि फिर ईएमएफ भी बन रहा है, क्योंकि जब ईएमएफ बने होगा तभी तो करंट आया होगा। उस ईएमएफ को बोलते हैं हम ईएमएफ। क्या बोलते हैं बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बनता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आता है। इंड्यूस करंट भी कब बनता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आता है। ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो मैंने बोला ये सब लिख लो आप अपने राइटिंग में, नोट्स बना लो खुद। चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं फाइनली फैराडेज लॉ क्या है। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, व्हाट आर फैराडेज लॉ। ठीक है, देखिए व्हाट आर फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने कुछ लॉज दिए थे, जिन लॉज ने ये सब बातें समझाई हमें कि कैसे कैसे वर्क करना है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, लिख लीजिएगा बेटा सब अपनी कॉपी में, whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, linked with the coil, then an EMF is induced in the coil, then an EMF is induced in the coil. राइट? इतना क्लियर हुआ कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। राइट? ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब क्या है? इनिशियल डिफरेंस बनेगा। फिर सेकंड लॉ में क्या बताया गया? सेकंड लॉ में ये कहा गया कि जो ईएमएफ बनेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए आप सेकंड लॉ लिखिए, द ईएमएफ इंड्यूस्ड
the EMF induced is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. The rate of change in magnetic flux. ठीक है, राइट, क्लियर है? लिखे आपने दोनों लॉ। पहले लॉ में कहा गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, whenever there is a change in magnetic flux, then EMF is induced in the coil. और सेकंड लॉ में कहा गया, the EMF so induced is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. सर सेकंड का क्या मतलब है? सेकंड का मतलब ये है कि जो EMF बनेगा वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फ्लक्स में ज्यादा चेंज आ रहा है तो ज्यादा ईएमएफ बनेगा, अगर फ्लक्स में कम चेंज आ रहा है तो कम ईएमएफ बनेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? और कितनी तेजी से आ रहा है ये बात भी है। अगर धीरे धीरे लाओगे, धीरे धीरे मैग्नेट को लाओगे तो कम बनेगा, और अगर जल्दी से ले आओगे तो ज्यादा बनेगा, राइट?